क्षण में ही सारा बदल गया। वो कहते तुम्हारे दिल में रहता हूँ। तो मैंने बोला अरे दिल में कैसे रह सकते हैं, इतना छोटा सा दिल होता है उसमें। जब जम्मू के एक लड़की साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए वृंदावन चली आती है। वो श्री कृष्ण को देखने के लिए हर मंदिर पर जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसे साक्षात रूप में कहीं नहीं मिलते। फिर उसे कोई कहता है कि अगर श्री कृष्ण को देखना चाहते हो तो वृंदावन के निधिवन में जाओ। वहाँ पर हर रात श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। निधिवन ही है पृथ्वी के एकमात्र जगह जहाँ पर तुम भगवान श्री कृष्ण को साक्षात दर्शन कर सकते हो। ये बात सुनते ही वो लड़की तुरंत निधिवन में जाती है। निधिवन में जाके एक पेड़ के नीचे छिपके से बैठ जाती है। उसके बाद तकरीबन 2:30 बजे उन्होंने जो दृश्य देखा, जिसे देखकर उसे होश और आवाज उड़ जाते हैं। इस घटना के बाद उन्होंने जो बताया उसे सुनकर आपका रोम पे खड़े हो जाएंगे और यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा। आखिर जम्मू से आई वो अकेला लड़की उस रात्रि के 2:30 बजे ऐसा क्या देखा, उसके बाद लड़की के साथ क्या हुआ, क्या वो जिंदा बच पाई या फिर पागल हो गई। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है RM सनातन एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। सच्चे कृष्ण के भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखिएगा। जम्मू से रहते हुए एक छोटी बच्ची अपने माँ के साथ रोजाना भगवान कृष्ण के मंदिर में जाया करती थी। उसका माँ हर दिन भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार और पूजा पाठ करती थी। उस छोटी सी बच्ची माँ के इस कृष्ण भक्ति को रोज खुद आंखों से देखा करती थी। जब एक दिन उस लड़की के माँ श्री कृष्ण का श्रृंगार करती थी, तब बच्ची ने माँ को पूछा कि माँ, मेरे साथ भगवान जी कब देखा करेंगे, मैं तो उनको देखना चाहती हूँ। ये सुनते ही उनका माँ ने बोला, तुम जब भगवान श्री कृष्ण की तरह बड़े हो जाओगे तब वो तुमसे बात करेंगे। उसके बाद समय बीतता गया और उस बच्ची समय के साथ साथ बड़ी हो गई। फिर वो माँ से पूछा कि मैं भगवान के जैसा बड़ी हो गई हूँ, क्या वो मुझसे अब बात करेंगे। ये सुनते ही उनके माता ने बात को टालने के लिए बोला कि भगवान कृष्ण को पाने के लिए तुम्हें कठिन साधना या तपस्या करना होगी। पानी में खड़े होकर भगवान का नाम जपना होगा। माँ के यह बात सुनने के पश्चात उसने भगवान को पाने के लिए सब कुछ कर लिया था, लेकिन उसे इन सब का फल कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं बल्कि श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन चाहिए थी। फिर कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में मिलती है, वो वही रहते हैं। बस सुनने के बाद उस लड़की ने वहाँ से तुरंत वृंदावन की ओर निकल गई और वृंदावन में आकर सबको पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर मिलेंगे। सभी लोगों ने उसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी मंदिर पर मिलेंगे। ये सुनते ही वो कई सारे मटके भरकर माखन और हाथों में बांसुरी लेकर बांके बिहारी मंदिर में पहुंच जाती है और उन्होंने पंडित जी को बोला कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। पंडित जी ने कहते हैं कि लो अब कर लो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। ये बोलकर पंडित जी ने बांके बिहारी का दर्शन करवा देती है, परंतु यह देखकर उस लड़की ने बोलती है कि ये तो मूर्ति है, मुझे असली श्री कृष्ण से मिलना है। ये बातें सुनकर पंडित जी ने लड़की को बोलता है कि तुम्हें हर जगह मूर्ति ही दिखाई देगा, असली भगवान तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। पंडित जी के ये बातें सुनकर लड़की ने बहुत उदास और दुखी हो जाती है। दोनों का होता हुआ ये बात पास में बैठी एक बुजुर्ग ने सब कुछ सुन रहा था। पंडित जी के जाने के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने लड़की के पास आकर बोला, अगर तुम सच में भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहते हो तो तुम्हें निधिवन जाना होगा। भगवान आज भी हर रात उस निधिवन में आते हैं और गोपियों के साथ मिलकर रास रचाते हैं। ये बात को सुनने के बाद उस लड़की ने निधिवन जाने की तैयारी करते हैं। उसके बाद लड़की ने निधिवन में प्रवेश किया और जब शाम होने लगा तब निधिवन के सिक्योरिटी गार्ड ने सबको बाहर जाने का आदेश दे दिया, लेकिन उस लड़की ने निधिवन के एक पेड़ के नीचे छिप जाती है। करीबन रात्रि के 2:30 बजे उसे कुछ ऐसा दिखता है जो दृश्य देखकर वो अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। वो देखती है कि सारे पेड़ पौधों गोपी के आकार ले रहे हैं। सब कुछ उसके आंखों के सामने हो रहा था। उन्होंने ये देखकर हैरान हो गया। जब सभी पेड़ गोपी के रूप ले लिया
तब कुछ देर बाद स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होकर सभी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। यह दृश्य देखकर लड़की ने श्री कृष्ण को बोला, हे भगवान, अब जब तुम मिल ही गए हो तब मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, हम तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे कभी अलग हुआ ही नहीं, मैं हमेशा से ही तुम्हारे दिल में रहता हूँ, लेकिन तुमने कभी मुझे पहचाना नहीं। ये सुनते ही लड़की ने बोलता है कि कहाँ हो मेरे दिल में, मुझे तो कभी दिखाई नहीं देता, अब मुझे अभी दिखाओ, अब कहाँ रहते हो। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके वो रूप दिखाया जहाँ वो हर कण कण में बसते हैं। यह दिव्य दृश्य देखकर वो लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब वो लड़की आंखें खुलती है तब कण कण में भगवान श्री कृष्ण को देख पाती है, चाहे वो दीवार हो या पेड़ पौध हो या जमीन पर चलते हुए छोटी छोटी चींटियां और फिर जानवर, उसे कण कण में भगवान श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। दोस्तों, ये बात सुनकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। वो लड़की बाद में श्री कृष्ण से विधिवत शादी भी कर चुकी है। इस लड़की को आज भी लोग मीरा कहकर बुलाते हैं और ये मीरा वृंदावन के गली में कहीं न कहीं आपको देखने की मिल जाएगी। दोस्तों, इस वृंदावन में स्थित निधिवन का सत्य घटना जान के आपका क्या विचार है? क्या आप भी श्री कृष्ण को दर्शन करना चाहते हो? आपका राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।